नमस्कार। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है और आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री हमारे बीच नहीं रहे थे। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी को मार दिया गया था अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए। लाल बहादुर शास्त्री जी के इस पुण्यतिथि पे हम लोग कुछ फैक्ट्स जानेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि क्या लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी या फिर उनको मार दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी प्रधानमंत्री नहीं थे। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हमारे देश को गरीबी से निकाला, जिन्होंने हमारे देश को बुरे हालातों से निकाला। हमारे देश के अंदर भूखमरी आ चुकी थी, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं थे। ऊपर से 1962 में चाइना से हार के बाद हमारी जो हालत थी वो और भी खराब हो चुकी थी। हमारा पूरा का पूरा कंट्री डिस्टेबलाइज हो चुका था और इसी चीज से निकालने के लिए शास्त्री जी ने हमारे देश को दो बड़े रिवोल्यूशन दिए, व्हाइट रिवोल्यूशन और ग्रीन रिवोल्यूशन। इन्हीं दो रिवोल्यूशन के कारण हमारे जो देश की आर्थिक स्थिति थी वो सही हो पाई। हमारे देश के अंदर जो भूखमरी थी वो कंट्रोल हो पाई। लोगों के पास जो खाने के लिए अनाज नहीं थे उसके लिए उन्होंने अनाज उगाना शुरू किया, दुग्ध उत्पादन शुरू किया और यही रीजन था कि हमारा देश आज इस ऊंचाई पे है। जब हमारे देश की हालत इतनी ज्यादा खराब थी तो उस समय पे पाकिस्तान पीछे कैसे हट सकता था। वो तो सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड था पाकिस्तान के लिए कि वो कैसे भी करके कश्मीर को अपने कब्जे में कर ले, और वो वही करना भी चाहता था। 1965 में इंडिया पाकिस्तान जो वार हुआ, पाकिस्तान ने ये सोचा कि इस बार तो कश्मीर को हम लोग अपने कब्जे में कर ही लेंगे, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल हुआ? नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री जी थे। हमारे जितने भी सैनिक थे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तो बात ही छोड़ दो, वो लोग लाहौर तक पहुंच चुके थे। शास्त्री जी को फोन करके हमारे आर्मी वालों ने बताया कि आप निश्चिंत रहो, आपको अभी हम लोग लाहौर भी इंडिया के अंदर मिला के देंगे। मानो उस टाइम पे हमारे इंडियन आर्मी के अंदर ये जोश आ गया था कि अखंड भारत का जो सपना है उसको पूरा कर देना है, और लाल बहादुर शास्त्री जी का ये सपना भी था कि अखंड भारत को फिर से एस्टैब्लिश करना है। लेकिन उसी समय पे यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था और वो लोग चाहते थे कि ये सब जो चीजें हैं वो शांत हो जाए। तो शास्त्री जी को और पाकिस्तान के लीडर्स को ताशकंद में बुलाया गया ताकि एक समझौता किया जा सके, जो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही है उसको रोका जा सके, लोगों की जो जाने जा रही है उस चीज को रोका जा सके। बहुत सारे एग्रीमेंट्स के ऊपर लाल बहादुर शास्त्री जी से साइन करवाया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी उसके ऊपर साइन करना नहीं चाहते थे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी जानते थे कि इससे हमारे देश को खतरा होगा, और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश को खतरे में डालने के लिए कोई भी काम नहीं करने वाले थे, कोई भी काम नहीं। और उसी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मिस्टीरियस तरीके से मृत्यु हो जाती है या फिर उनको मार दिया जाता है। शास्त्री जी के डेथ का रीजन बताया गया हार्ट अटैक, जबकि हार्ट अटैक से मरने वाला कोई भी इंसान खून से लथपथ कैसे हो सकता है और उसके शरीर के ऊपर ब्लू स्टेन्स कैसे हो सकते हैं। शास्त्री जी की बॉडी को देखने के बाद उनकी मां ने चिल्लाकर कहा कि मेरे बच्चे को किसी ने जहर दे दिया है। केजीबी जो कि उस समय की मेन सिक्योरिटी एजेंसी थी, उन्हें भी यह शक था कि लाल बहादुर शास्त्री जी को पॉइजन दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु होने के बाद जब रशियन गवर्नमेंट ये कहती है कि हम लोग इनका पोस्टमार्टम करेंगे और पता लगाएंगे कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ओपनली मना कर दिया कि लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी के टोपी के ऊपर खून के छींटे थे, उनके गले के पीछे खून के निशान थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो पूरा चेहरा था, पूरा बॉडी था, वो नीला पड़ चुका था। मानो ऐसा लग रहा था कि उनको जहर दिया गया हो। जब किसी को जहर दिया जाता है तभी उसकी मृत्यु होने के बाद उसका शरीर नीला पड़ जाता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लाल बहादुर शास्त्री जी से साइन करवाया गया था, लोगों को ये लगा कि वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अंतिम इच्छा थी, इसीलिए उसको मानकर उसको फॉलो किया गया, जबकि लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसा कभी नहीं करते। लाल बहादुर शास्त्री जी के शव को जब इंडिया लाया गया, पूरे फेस के ऊपर, पूरे बॉडी के ऊपर चंदन लपेटा गया था। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके बॉडी को छिपाए जाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी को पता ना चले कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई। तो ये चीजें किस तरफ इशारा करती हैं? इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम हो, कोई भी छानबीन हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई जानना ही नहीं चाहता था। क्यों नहीं जानना चाहता था? जब इतने सारे सबूत सामने पड़े हुए थे तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ, पोस्टमार्टम क्यों नहीं करने दिया गया? वहीं पे दूसरी तरफ इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एकदम रेडी थी। जब जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे तो वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी उनकी सक्सेसर बने। इंदिरा गांधी उनकी फर्स्ट चॉइस थी पीएम के लिए, और उनके मरने के बाद वही चीजें हुई। उनके आसपास के जितने भी लीडर्स थे वो लोग भी यही चाहते थे कि इंदिरा गांधी ही पीएम बने, और लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ के तुरंत बाद इंदिरा गांधी पीएम बन जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ के 1 साल के बाद एक लेटर पब्लिश किया गया ब्लिट्ज के द्वारा, और उस लेटर को बताया गया कि ये लेटर खुद लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखा था, और उस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कैसे पीस ट्रीटी होगी, जबकि ये जो लेटर था वो फेक लेटर था। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि वो इंसान जिसने ये लेटर लिखा
उसको पहले से ये मालूम था कि इस लेटर को प्रूफ करने की ये लेटर फॉल्स है, लाल बहादुर शास्त्री जिंदा नहीं होंगे। इसका मतलब तो यही हुआ कि जिसने भी ये लेटर लिखा उसे मालूम था कि लाल बहादुर शास्त्री जी को मार दिया जाने वाला है। ताशकंद के अंदर लाल बहादुर शास्त्री के साथ जितने भी इंडियंस मौजूद थे उन सबसे इंडिया आने के बाद कोई भी सवाल नहीं पूछा गया। एक सवाल उनसे नहीं पूछा गया। क्यों? ऐसा क्यों? उनसे कोई भी सवाल क्यों नहीं पूछा गया, जबकि वो लोग तो लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ वहाँ पे मौजूद थे। और इन सभी लोगों में वहाँ पे एक डॉक्टर भी मौजूद था जिसका नाम है डॉक्टर चो। और इस डॉक्टर की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है। और ये भी तो देखिए, उस कार एक्सीडेंट में उस डॉक्टर के साथ साथ उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सब की मृत्यु हो जाती है। कोई भी नहीं बचता है। क्या ये इस तरफ इशारा नहीं कर रहा है कि उस डॉक्टर को सब कुछ मालूम था और वो किसी को ये राज खोल ना दे, इसलिए उसे मरवा दिया गया पूरे परिवार के सहित। इंडियन गवर्नमेंट का शास्त्री जी का पोस्टमार्टम ना करवाना, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना करवाना, किसी से भी पूछताछ ना करवाना और लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के तुरंत बाद इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देना, ये किस तरफ इशारा करता है? क्या उनकी मृत्यु हुई थी या फिर उनको मारा गया था अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए? क्या लगता है आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को ये चीज़ें मालूम हो सके।